अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन को उठाने लगती है, और जो शिनचैन होता है वो सोया हुआ होता है, मतलब वो बेहोश होता है। और जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि हे छोटे बच्चे, जल्दी से उठ जाओ, अब हमें जो कल्टीवेशन है उसे शुरू करना है, तो वेकअप। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपनी आंखें खोलता है, और आंखें खोलने के बाद कहता है कि क्या वो दोनों लड़कियां ठीक है, वो दोनों लड़कियां कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दोनों की दोनों लड़कियां हैं वो सेफ है, और वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं, तो तुम्हें उनकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जो स्पिरिट होती है वो अपने मन में कहती है कि जो लड़की थी और जो बूढ़ा आदमी था, उन दोनों ने जो स्पेल्स का यूज़ किया था वो शायद मेरे ही सेक्टर के हैं, पर मुझे इसके बारे में अभी तक पता नहीं है कि ये सच है क्या झूठ है, तो मुझे इसके बारे में ज़रूर से पता करना चाहिए। तब तक के लिए मैं इस बात को किसी को भी नहीं बताऊंगी। और फिर जो शिनचैन होता है वो चिल्ला के उठता है और कहता है कि स्पिरिट, मैं कहाँ पे हूँ, क्या ये एक हॉस्पिटल है। और फिर जो शिनचैन होता है वो आगे कहता है कि क्या क्या मैं कब से यहाँ पे बेहोश था, मुझे बताओ। और फिर जो स्पिरिट होती है वो उसे कहती है कि तुम आधे दिन से भी कम समय तक बेहोश थे। और फिर जो शिनचैन होता है वो अपनी जगह से उठ जाता है और जल्दी से जो दरवाज़ा होता है उसके पास जाके खड़ा हो जाता है, और बाहर की तरफ देखने लगता है कोई आसपास है कि नहीं, और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से चुपचाप निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकूंगा और जो डॉक्टर लोग हैं उन्होंने मुझे यहाँ पे और दिनों तक रखने के लिए कहा, तो इसमें तो मेरा घर चला जाएगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ से हमारा सीन कट होके शिनचैन के घर को, और फिर हमें शिनचैन को दिखाया जाता है जो घर के अंदर लेटा हुआ होता है, और वो सोच रहा होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इन लोगों को फंड मिला था वो सब कुछ तो उसके जो मेडिकल बिल था उसमें ही चला गया है, तो अब मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा कम रह चुके हैं। और फिर जो शिनचैन होता है वो आलस लेने लगता है और सोचता है कि जो मेरी बहन है यूनशु, इसके लिए मैं ट्यूशन के लिए पैसे जमा कर रहा था, पर अब मेरे पास कुछ भी पैसे जमा नहीं हैं, तो अब मुझे पहले शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, तभी जो स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद जो शिनचैन होता है उससे कहने लगती है कि तुम लड़के इतने ज़्यादा उदास क्यों हो, तुम ज़्यादा उदास मत हो, चलो हम लोग अब अपनी जो कल्टीवेशन है उसे शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एक फर्स्ट कल्टीवेशन का जो पार्ट है उसके बारे में बता देती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो शिनचैन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से बैठ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर से ये करना चाहूँगा। मैंने पिछली बार अपने जो कल्टीवेशन को, मतलब तुमने जो मुझे कल्टीवेशन दी थी उसकी मदद से जो फॉरेस्ट किंग था उसे मार दिया था, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ लगा था क्योंकि मैंने दो लड़कियों की जान बचाई थी। अब मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से करूँगा, और ये एक बार मैं इसे अच्छी तरह से सीख गया कल्टीवेशन को, तो मैं एक सुपर हीरो बन सकता हूँ। और जो शिनचैन होता है वो सोचता है कि हाँ, अब मैं इसे सीख जाऊंगा, और उसके बाद जो यूनशु है मेरी बहन, उसे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी ज़रा सा आराम कर पाएगी, एक बार मैं इसे एक अच्छी तरह से मास्टर कर लूँ कल्टीवेशन को। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो जो शिनचैन होता है उसके सर के ऊपर अपनी उंगली रख देती है, जिससे कि जो, और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो एक अलग सी जगह पे ही पहुंच जाता है, और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और जो शिनचैन होता है वो कहने लगता है कि अरे ये हम कहाँ आ गए, और ये कौन सी जगह है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर जो स्पिरिट से वो ये सब कुछ पूछने के बाद जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि हम लोग जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर एक मैंने
खाली स्पेस को देखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस जगह को बनाया है। यहाँ पे तुम अपनी जो कल्टीवेशन है इसे अच्छी तरह से सीख सकते हो, क्योंकि तुम अभी अभी कल्टीवेशन के पाथ पे चलने लगे हो और तुम कल्टीवेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए तुम्हें इस जगह पे आना पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी अभी शुरुआत कर रहे हो। अगर तुम इसे अच्छी तरह से कर पाओगे तो तुम्हें बाहर की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं जल्द से जल्द जो मेडिटेशन फेस है उसके अंदर पहुंचना होगा, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम अभी अभी शुरुआत कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंतियन होता है उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो वो पूछता है कि ये मेडिटेशन फेस क्या है, इसके बारे में मुझे ज़रा बताओगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो मेडिटेशन के बारे में उसे बताने लगती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सबसे शुरुआत से मैं तुम्हें सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो कल्टीवेशन है इसमें 6 स्टेज है, और सबसे पहले मेडिटेशन, फाउंडेशन, इसके बाद वर्टियोसो, इमोर्टैलिटी, उसके बाद इनकारनेशन, और इसके बाद महायाना। इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा लेवल अप होगा वैसे वैसे ही कल्टीवेशन में जैसे जैसे तुम्हारा लेवल अप होगा वैसे वैसे उसकी मुश्किल भी बढ़ती जाएगी। और तुम्हें वैसे जैसे जैसे तुम हर एक मुश्किल को ख़त्म करोगे और उससे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तुम्हें इसे जैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है स्पिरिट को, वो आगे कहने लगती है कि जब तुम महायाना में पहुंच जाओगे और तुम उसके बाद ब्रेक थ्रू करोगे तब तुम एक इमोर्टैलिटी के पास पहुंच जाओगे। और आगे कहती है कि अगर तुम मेडिटेशन फेस के पास पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जो स्पिरिचुअल एनर्जी है हेवन एंड अर्थ से गैदर करनी होगी, मतलब उससे लेनी होगी। तुम्हें अपनी फिज़िक्स पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि तो जो तुम स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे, तो इसके लिए तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम एब्जॉर्ब करने वाले हो इसके लिए तुम्हारी फिज़िक्स परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो तुम्हारे शरीर के अंदर रहने वाली है, तो तुम्हारी फिज़िक्स उसे हैंडल करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। और फिर हमारा जो सीन शिफ्ट होता है शिंदियन की तरह, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आया और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर हमें दिखाया जाता है जो जो स्पिरिट होती है वो शिंदियन का मुंह देख के ही समझ जाती है कि शिंदियन को कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि तुम्हें इस सभी बातों को अभी से समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते बढ़ते इस सभी बातों को समझ जाएंगे, तो तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम मुझे एक बात दिखाओ कि जो तुम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो तो तुम कैसे बैठते हो, मुझे वो पोस्चर दिखाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंतियन होता है वो उस साइड में वैसा बैठ जाता है, और चिंतियन होता है वो कहता है कि मैं ऐसे ही बैठता हूँ। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि हाँ, तो ये बात ठीक है, तुम ठीक से बैठ चुके हो, तो तुम्हें पहले एक काम करना है, अपनी आंखें बंद करो और तुम अपने आजू बाजू में जो जगह है उन सभी को फील करना शुरू करो। और वहाँ पे फील करते हुए तुम्हें एक एनर्जी मिलेगी, उसका नाम है यूबिक्यूडस एनर्जी। आगे कहती है कि वो चीज़ स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो तुम्हें उसे एब्जॉर्ब करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंतियन होता है वो अपने आजू बाजू की सभी चीज़ें होती है उसे महसूस करता है, और फिर उसे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे मिल जाती है और वो उसे एब्जॉर्ब भी करने लगता है। और जो स्पिरिट होती है वो सोच रही होती है कि इसने बहुत जल्दी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है, और वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है हेवन एंड अर्थ से आई है, इसकी वजह से वो उससे जुड़ा हुआ पहले से ही है। और ये इसने इतनी जल्दी कर दिया, इससे तो मैं भी चौंक चुकी हूँ। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेशन को आगे तक बढ़ा सकता है अपनी। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि ये लड़का जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा,
और ये 100 ईयर्स के बाद ये मेरे लिए एक मतलब एक अच्छी सी बॉडी बना सकता है अपनी पावर्स को यूज़ करके। और फिर मैं उन लोगों को जो उन्होंने मेरे साथ किया उसे वापस ज़रूर से करूँगी। इस बारे में हमें शायद अगले एपिसोड में ज़रूर से पता चल ही जाएगा। तो हम लोग हमारा एपिसोड यहीं पे ही एंड करते हैं। तो इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जो मेरा एडिटर था उससे थोड़ा मेरा झगड़ा हो गया था और फिर वो उसने काम छोड़ दिया। तो मैं खुद ही एडिटिंग कर रहा हूँ और आपको एडिटिंग कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर से बताइए, क्योंकि आगे से मैं खुद ही एडिटिंग करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।